अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के कुछ घंटों के बाद ही मिडिल ईस्ट में शांति की एक नई किरण दिखने लगी है। ट्रंप ने हमास को गजा शांति योजना पर सहमति जताने के लिए रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अस्वीकृति पर नर्क जैसी सजा मिलेगी। इस चेतावनी के जवाब में हमास ने बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई, जबकि इजराइल ने गजा सिटी पर हमले अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। हालांकि हमास ने योजना के कुछ हिस्सों पर और बातचीत की मांग की है, जिससे पूरी डील पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजराइल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आओ इसे जल्द से जल्द पूरा करें, सभी के साथ न्याय होगा। ट्रंप ने खुले तौर पर हमास को धमकी दी है। अब देखना ये होगा कि हमास क्या कदम उठाता है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ घोषित की गई थी। योजना में तत्काल युद्ध विराम, इसके अलावा सभी बंधकों की रिहाई और हमास का हथियार डालना, गजा का पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना शामिल है। इसके अलावा इजराइल को 1700 से ज़्यादा गजा निवासियों को रिहा करना होगा, जबकि प्रत्येक इजरायली बंधक के शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शवों की रिहाई होगी। आपको बता दें कि हमास बंधकों की रिहाई पर सहमत हो गया है, लेकिन योजना के अन्य बिंदुओं पर असहमत है और बातचीत की मांग कर रहा है। लेकिन ट्रंप लगातार दबाव बनाए हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आदेश के बाद इजराइल ने गाजा सिटी पर आक्रामक अभियान रोक दिया है और रक्षात्मक कार्रवाइयों तक सीमित कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि वे ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बंधकों की रिहाई शामिल है। हालांकि सेना ने गाजा सिटी को खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित कर निवासियों को दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी है। नेतन्याहू कार्यालय की ओर से बयान आया कि हमास के जवाब के बाद वे तत्काल इस समझौते के पहले चरण के लिए काम शुरू कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के अंदर खाने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसके लिए वे सूची बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है, यानी 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल जो अपनी जेलों से आज़ाद करेगा, उसके लिए सूची बननी शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि इसके बाद इस मामले में क्या कुछ होता है। लगभग 2 साल से जारी गाजा युद्ध में अहम मोड़ आया है। इस्लामी संगठन हमास ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ प्रमुख तत्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इनमें सभी बाकी बचे इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा प्रशासन को एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी निकाय को सौंपना शामिल है। हालांकि इन दोनों प्रस्तावों के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं और संगठन ने पूरी योजना को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमास का फैसला अक्टूबर 2023 के बाद से जारी गाजा में युद्ध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बीच अरब मुस्लिम देशों ने भी हमास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता कर रहे मिस्र के विदेश मंत्रालय ने हमास के बयान को एक सकारात्मक कदम बताया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र हमास के बयान की सराहना करता है, जो फिलिस्तीनी लोगों के बीच खून खराबे को रोकने के लिए आंदोलन और सभी गुटों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि यह सकारात्मक घटनाक्रम ट्रंप की योजना को लागू करने और गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सभी पक्षों की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। हम ट्रंप के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक विवरणों और तंत्रों पर बातचीत शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। कतर ने भी ताजा घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी दी है और हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, कतर गाजा में युद्ध समाप्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने की हमास की घोषणा का स्वागत करता है। हम बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल युद्ध विराम के ट्रंप के आह्वान का समर्थन करते हैं। हमें युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित करने की योजना पर चर्चा पूरी करने के लिए अपने मध्यस्थ सहयोगियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने दी प्रतिक्रिया। हमास का यह बयान उस समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार तक की समय सीमा तय करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने समझौते को ठुकराया तो ऐसा नरक टूट पड़ेगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, अगर ये समझौता नहीं हुआ तो हमास पर अभूतपूर्व तबाही टूट पड़ेगी। किसी भी सूरत में मध्य पूर्व में शांति होगी। ट्रंप की योजना का सबसे विवादित पहलू है कि हमास अपने सभी हथियार पूरी तरह से जमा करे, लेकिन हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा को बताया,
हम हथियार किसी भविष्य के फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने पर विचार कर सकते हैं जो गाजा का संचालन करे, लेकिन यह फैसला फिलिस्तीनियों के बीच आम सहमति से होगा, बाहर से थोपा नहीं जाएगा। गाजा की सत्ता कौन संभालेगा? हमास ने कहा है कि वह गाजा का प्रशासन एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने को तैयार है, बशर्ते वो राष्ट्रीय सहमति से बने और अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन ट्रंप की योजना के मुताबिक भविष्य में गाजा पर हमास का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहेगा। योजना में एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी सह अध्यक्षता ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। हमास ने इस विदेशी दखल को पूरी तरह से अस्वीकार किया है। हमास का कहना है कि गाजा के भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकारों पर कोई भी निर्णय बाहरी रूप से नहीं थोपा जा सकता। संगठन चाहता है कि बातचीत में सभी फिलिस्तीनी गुट शामिल हो और समझौता राष्ट्रीय सहमति पर आधारित हो। हमास की इस आंशिक स्वीकृति के बाद अब ध्यान इस बात पर है कि क्या यह समझौता जमीन पर अमल तक पहुंच पाएगा। इजराइल ने कहा है कि वो पहले चरण में बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल की सुरक्षा सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हालात अभी भी काफी नाजुक बने हुए हैं। प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर हमास अभी भी तैयार नहीं है और इस पर ट्रंप और इजराइल की ओर से अब तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पिछले 2 सालों से चले आ रहे भीषण युद्ध को रोकने की दिशा में एक बड़ी पहल कुछ हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक और जमीन पर दहशत का माहौल। सोमवार देर रात गाजा से हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। हालांकि एक रॉकेट जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने का इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। रॉकेटों के हमले के बाद पूरे तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है यह कार्रवाई गाजा में इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में की गई है। वह इजराइल ने कहा है कि वह इस हमले का मुंह तोड़ जवाब जल्द ही देगा।